सबसे पहले आई रिस्पेक्ट यू। इस स्क्रॉलिंग के ज़माने में तुमने इतनी बड़ी वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। अब मैं तुम्हें कड़ी बात बताना चाहता हूँ, तुम यंग हो और सच कहूँ तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो। बेसिकली तुम कुछ चीज़ें कर रहे हो पर तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या ये सही है या गलत। और इसीलिए 8 हार्स प्रैक्टिकल एडवाइसेस और लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूँ। काश कोई मुझे ये सब 15, 16, 17 या 18 साल की एज में बता देता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तुम चाहो तो नोट कर लेना, कम से कम 3 लेसन्स तुम्हारी होश उड़ा देंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें, स्पेशली पहली, तीसरी और 8वीं वाली। तो स्टार्टिंग का लेसन नंबर 1, डोंट गिव मनी टू एनीवन। किसी को भी अपने पैसे उधार मत दो भाई, अपने खास दोस्त को भी पैसे उधार मत दो। अगर किसी के लाइक हॉस्पिटल, ऑपरेशन जैसी कोई इमरजेंसी है देन दे दो, उसके अलावा नहीं। भाई पैसे दे दे, कल या परसों मैं दे दूंगा, वो कल और परसों कभी नहीं आएगा। ये दुनिया बड़ी मदरफकर है। जब मैं स्कूल टाइम पर था, मेरे दोस्त ने पैसे मांगे थे, कुछ बड़ा अमाउंट लाइक 2000 रुपये। उस टाइम मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था। मैंने वो पैसे बहुत टाइम से सेव करके रखे थे कपड़े खरीदने के लिए। मैंने दोस्त के नाते पैसे उधार दे दिए और मैंने बोला जल्दी ही लौटा देना। उसने एक तारीख दी, भाई मैं इस तारीख को लौटा दूंगा। गेस करो क्या हुआ? नहीं लौटाया। एक तारीख के बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर भी नहीं लौटाया पैसे। मुझे उन पैसे की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि मैं अपना नया ड्रेस लेने वाला था। जो मैं पहन रहा था वो बहुत पुराना था और जब मैंने पैसे मांगे तो उसने बोला नहीं है भाई, वो नहीं दे पा रहा था। ये होता है जब तुम अपने पैसे उधार देते हो, तुम्हें शर्म आएगी मांगने में भी, वो भी अपने पैसे मांगने में। और जब इनसे मांगोगे तो क्या कहेंगे पता है कि यार तुमने चंद पैसों में ही अपनी औकात दिखा दी, दे दूंगा, भाग थोड़ी जा रहा हूँ। तो भाई अपने पैसे किसी को मत दो। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो पैसे लौटा नहीं पा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कमाल की बात यह है, जब तुम उसका स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हो, वो शॉपिंग कर रहा है, वो बाहर घूम रहा है, होटल में खाना खा रहा है, वो पैसे उड़ा रहा है, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। सो डोंट गिव मनी टू एनीवन। और भाई अगर तुम्हें किसी से दुश्मनी करनी है ना तो उसके पैसे उधार ले लो और कभी मत लौटाओ, और देखना वो तुम्हारा सबसे कट्टर दुश्मन बनेगा। लेसन नंबर 2, स्टॉप कंप्लेनिंग। मुझे याद है जब मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था और अगर मुझसे कोई बॉल मिस हो जाता या मुझसे छक्का नहीं लगता तो मैं तुरंत पिच को दोष देता था कि अरे पिच की वजह से बॉल कट हो गई, नहीं तो सीधा छक्का था। या जब कोई और बैटिंग कर रहा होता और मुझसे कैच छूट जाता या चौका लग जाता तो मैं धूप, पेड़, ग्राउंड, हर चीज़ को रीजन बना देता। बेसिकली मैं अपनी गलती को दूसरे चीज़ों पर कंप्लेन कर देता था। और ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है उन चीज़ों की जो तुम लोग कंप्लेन करते हो। फैमिली बहुत टॉक्सिक है, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, गर्मी बड़ी लग रही है, ठंडी बहुत लग रही है, मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें एडिटिंग नहीं होती, इसमें क्या वीडियोस बनाऊं, मैं कैमरा पर बोल नहीं पाता, मैं वर्क नहीं कर पाता, काम करने बैठूं तो घर वाले कोई काम बता देते हैं, पढ़ाई करने बैठूं तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, दोस्त ऐसे हैं, काम वैसा है, मैं सुधर तो जाऊं पर समझ नहीं आता मैं काम क्या करूं। इस तरह से तुम कंप्लेन करते रहते हो एंड यू वांट टू गो फॉर दिस माइंडसेट। व्हाई? दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग, बिकॉज व्हेन यू कंप्लेन यू गिव द पावर अवे। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है जब तुम कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो या रोते रहते हो तो तुम अपनी पावर को दूसरे चीज़ों को दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम पुशअप्स कर रहे हो और तुम्हारी लिमिट 25 है, 25 के बाद तुम थक जाते हो और खुद से कहते हो मैं थक गया हूँ, और तुम रुक जाते हो। इस एग्जैक्ट मोमेंट पर जो तुम्हारे पास पावर थी, तुमने वो पावर थकान को दे दी, उस पेन को दे दी। मैं थक गया हूँ बोलने से तुमने गारंटी कर दी कि हाँ मैं थक गया हूँ और मैं 25 से आगे नहीं जा पाऊंगा, जिससे क्या होता है जो भी तुम्हारी लिमिट होगी वो वहीं रह जाएगी। अब ऑब्वियसली तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बॉडी और भी कर सकती थी। अगर मान लो वही सिचुएशन होती जहाँ कोई बंदा गन लेकर तुम्हारे घर आ जाए और बोले कि अगर तूने 30 पुशअप्स नहीं किए तो तेरे फैमिली को शूट कर दूंगा, तो उस टाइम तुम पूरी मेहनत लगा दोगे 30 पुशअप्स करने का। 30 क्या, अगर वो 50 भी कहता तो तुम 50 भी मार देते, क्योंकि उस टाइम एक अर्जेंसी क्रिएट हो गई थी कि अगर नहीं करूँगा तो शूट कर देगा, और वो तुम कभी नहीं होने देते। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। लेसन नंबर 3, डोंट लिसन टू पेरेंट्स फॉर योर करियर। अब तुम मुझे इस पॉइंट के लिए हेट कर सकते हो, लेकिन मेरी बात पूरी सुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पेरेंट्स की बिल्कुल भी ना सुनो,
सुनो, लेकिन करियर के मैटर में बिल्कुल नहीं। मुझे याद है जब मैं 10th के बाद 11th में जाने वाला था तब हमें स्ट्रीम चूज करनी होती है, जैसे मैथ, बायो, कॉमर्स या आर्ट्स। मेरे क्लास के 70% लोग मैथ, बायो, कॉमर्स ले रहे थे और रीजन सबका सेम था। पापा ने बोला है, भैया ने सजेस्ट किया है, चाचा दीदी सब कह रहे थे ये सब्जेक्ट ले लो, सही रहेगा, इसमें पैकेज बढ़िया मिलता है, इसलिए सब ने ले लिया। लेकिन मुझे मैथ, बायो या कॉमर्स नहीं लेना था, मुझे आर्ट्स लेना था। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बस सुनते रहो, तुम्हें बहुत बड़ा वैल्यूबल लेसन सीखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि मुझे वो सब्जेक्ट्स बुरे लगते थे या मैं उनमें कमज़ोर था, ऐसा नहीं है। मैंने बस आर्ट्स इसलिए लिया क्योंकि उसमें एक एडवांटेज था और वो एडवांटेज था टाइम। उसमें टाइम बहुत मिलता था। जहाँ सब लोग स्कूल और ट्यूशन दोनों जा रहे थे, वहीं आर्ट्स में सेल्फ स्टडी होती थी और मैं चाहता था उस टाइम को पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स में लगाऊं। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हो रही थी। मेरे आसपास और रिश्तेदार में सभी बच्चे मैथ और बायो ले रहे थे और वहीं मैं आर्ट्स ले रहा था, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और जिन लोगों ने आर्ट्स से पढ़ाई की होगी उन्हें पता होगा कि आर्ट्स की वैल्यू नहीं है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज हो, कितना कुछ भी पता हो तुम्हें। लोग आर्ट्स वाले को एक अलग ही और अजीब नज़र से देखते हैं, स्पेशली छोटे छोटे गाँव और शहरों में। इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो ख़त्म है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे बोलते हैं। बट मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि घर वाले भी चाहते थे कि मैं मैथ या बायो लूँ, और मम्मी ने तो इतना तक कह दिया था, अगर तूने आर्ट्स लिया तो पढ़ाई छोड़ दे, हम पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे। लेकिन मैंने सब इग्नोर किया और पापा को मनाकर आर्ट्स से ही पढ़ाई की। उस टाइम को मैंने पढ़ाई के साथ स्किल्स में लगाया और रिजल्ट आज तुम देख सकते हो। यूट्यूब पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तुम लोगों के लिए शायद ये बस एक नंबर लगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, क्योंकि सच कहूँ तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। आज भी अगर मैं अपने गली या गांव में निकलता हूँ तो सबके लिए मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, बस यूट्यूब पर थोड़ा बहुत फेमस हूँ जिससे लोग जानते हैं। मैं लोगों के लाइफ में थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट ला रहा हूँ और मेरे लिए वो थोड़ा भी सब कुछ है। और जब मेरे दोस्त फ़ोन करते हैं और मैं पूछता हूँ लाइफ कैसे चल रही है, तो कहते हैं भाई झंड हो रखी है, बिना इंटरेस्ट के पढ़ रहे हैं, सिर्फ मम्मी पापा के कहने से, बहुत टेंशन है, ऐसा बोलते हैं। तब मुझे उस टाइम एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला था। कैरियर के डिसीजन में किसी की भी मत सुनो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हों, टीचर हों, रिश्तेदार हों या कोई भी। हाँ, एडवाइस लो पर डिसीजन खुद का बनाओ, और उन्हें फालतू का हेट मत करो, वो गलत नहीं है। उन्हें जितना पता है वो उस हिसाब से करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम एक सेफ नौकरी पे जाओ। उन्होंने देखा है अपनी उम्र में इंटरनेट नहीं था, बिजनेस जो करते थे वो ज़्यादातर फेल हो जाते थे, सिर्फ किसी किसी का चलता था बट मोस्टली लोगों का फेल हो जाता था, तो इसलिए डरते हैं। इसलिए जब वो कहते हैं जा पढ़ाई कर, हमेशा फ़ोन चलाता रहता है, तो वो टॉक्सिक नहीं है, बस डरे हुए हैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर। तो वो तुम्हें कैसे करने दे तुम्हारा रैप या यूट्यूबर का पैशन फॉलो या स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का या कुछ भी बिजनेस ऑनलाइन करने का, कैसे वो करने दें? क्योंकि उन्होंने जितने भी लोगों को देखा है वो सब फेल हुए हैं। उन्होंने सुरेश गुप्ता को देखा है फेल होते हुए, उन्होंने सूरज शुक्ला को देखा है, रैंडम नाम ले रहा हूँ, बट मोस्टली लोग फेल हुए हैं, तो वो इसलिए डरते हैं। वो बस चाहते हैं स्टेबल रहना, वो तुमसे नफरत नहीं करते। वो मतलब इस तरीके से बोलेंगे कि जा पढ़ाई कर, हमेशा फ़ोन चलाता रहता है, तो इस तरह बोलेंगे तो तुम्हें लगेगा अरे बहुत टॉक्सिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जान लो तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। लोग माँ बाप पर हाथ उठा देते हैं, वो तब भी प्यार करते हैं। तुम्हारी बंदी छोड़ के चली जाती है जब तुम उसके लिए कुछ अच्छा करते हो, तब भी ना वो लड़की ना वो तुम्हारा भड़वा दोस्त कितना भी अच्छा हो, एक टाइम के बाद सब छोड़ देते हैं। इवन जो सगा भाई है ना, नो वन भाई, पेरेंट्स जितना, स्पेशली माँ का प्यार जो तुम्हें अनकंडीशनली करती हैं। नहीं तो पापा वगैरह भी एक टाइम के बाद उतने नहीं करते हैं, लेकिन एक माँ हमेशा करती है और करती रहेगी। चाहे तुम जितना भी बड़ा या बुरा काम किए हो, तो उनको टॉक्सिक वगैरह कहना छोड़ दो, उन्हें समझाओ और अपना डिसीजन खुद लो। और रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया है, भाई 12th कंप्लीट हो गया, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वेल देखो, पहले एक टाइम में ऑप्शन लिमिटेड थे, बीएससी, नीट, जेई, आईआईटी, यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस, कंटेंट क्रिएशन, हजारों ऑप्शन हैं। तो मेरा सिंपल आंसर यही है, जो तुम्हारा दिल करे वो करो कैरियर के मामले में, ना कि ऐसे पॉर्न देखने का मन है तो चलो पॉर्न देखूं, अरे ये नहीं, सिर्फ कैरियर के मामले में। लेसन नंबर 4, बी द गाय हु डज नॉट जस्ट सेज, क्योंकि इसके दो नुकसान हैं।
पहला, जब तुम कोई काम बोलते हो करने को और नहीं करते तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरा, तुम अपनी ही नज़र में खुद को लूजर समझने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहते हो कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा और नहीं उठते, या फिर जब तुम कहते हो कल एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखूंगा या कल से पढ़ाई करूंगा और तुम नहीं करते, तो तुम अपनी ही नज़र में लूजर बन जाते हो। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे सामने कोई गाली दे दे, जहाँ सभी दोस्ती की शुरुआत माँ बहन कहने से शुरू होती है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। अगर मैंने कह दिया है कि अगर किसी ने भी मेरे सामने गाली दी तो मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा, तो मैं उससे कभी नहीं बात करूंगा, चाहे जो हो जाए। और उस इंसान को इतना गंदा इग्नोर करता हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसे ही अगर मैंने अपने भाई से कुछ कहा कि ये चीज़ मत करना नहीं तो मैं मार दूंगा, और उसने वो चीज़ फिर भी कर दी, तो मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ उसे तुरंत छोड़कर पहले मारता हूँ उसे। और अब उसने ये अच्छे से समझ लिया है कि अगर भैया ने कुछ बोल दिया है तो वो पक्का करेंगे, इसलिए वो अब ऐसा काम नहीं करता जिससे उसकी पिटाई हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं भाई बस 5 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, या इस महीने में अपना चैनल स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं करते। मेरा एक दोस्त है जिसने कहा था भाई विंटर आर्क शुरू हो गया है, 1 अक्टूबर से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, लेकिन वो अब तक स्टार्ट नहीं कर पाया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब तुम कोई शब्द बोलते हो तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। इसलिए तो पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा क्या कहते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। सो अब से जो भी कुछ पब्लिक में या अपने आप से बोलो वो करो। कहीं लिख लो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के बायो में आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। लेसन नंबर 5, डोंट चेस बटरफ्लाइज। यहाँ मेरा बटरफ्लाई से मतलब लड़कियों से है। स्पेशली ये लेसन 18 साल से कम लड़कों के लिए है। इस एज में तुम्हें लड़कियों को चेस नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों से बात मत करो, बात करो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए, लेकिन एक लॉन्ग और सीरियस रिलेशनशिप में मत जाओ। मुझे पता है तुम्हारी क्लास में कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनके पास गर्लफ्रेंड होंगी, वो भी एक नहीं, किसी किसी के पास 2-2, 3-3, और वो उस चीज़ को ट्रॉफी की तरह फ्लेक्स कर रहे होंगे। अब रिलेशनशिप पर आ ही गए हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, पिछले 4 साल में मैंने कई लड़कियों से बात की है, कई रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, और जो एक्सपीरियंस मिला है वो अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला है, शहर की लड़कियों को अवॉइड करो, स्पेशली जो बहुत मेकअप वगैरह करती हो, क्योंकि ऐसी लड़कियों के पास एक नहीं कई बॉयफ्रेंड्स होते हैं और वो तुमसे भी बात करना चाहेंगी, वो किसी को मना नहीं कर पाती हैं, यही खासियत है उनकी। और बस तुमसे तब बात करेंगी जब उनके पास कोई नहीं होगा बात करने को, वो तुम्हारा 100% टाइम वेस्ट करेंगी, ये मेरी गारंटी है तुम्हें। रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, वो एक लड़की को पसंद करता था जो शहर की थी, और मेरा दोस्त उसके लिए फुल ऑब्सेस्ड हो गया था और वो उस लड़की को चाहने लगा था, बट वो लड़की बस उसे टाइम पास के तौर पर बात कर रही थी। उसने अपने कई महीने इस चीज़ में बर्बाद कर दिए। तो भाई शहर की लड़कियों को अवॉइड करो, वो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगी, बिकॉज दे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डम। डम से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पागल हैं, नहीं, वो चाहे तो बहुत चीज़ें कर सकती हैं ऑब्वियसली, बट मोस्ट गर्ल्स आर डम। उनको कुछ नहीं आता भाई, उनको कुछ नहीं करना है, बस वो सेल्फी लेंगी, ड्रामा देखेंगी। हाँ, कुछ few % लड़कियां एक्चुअल में अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रख रही हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, पर मोस्टली गर्ल्स सबको वही जंक फूड खाना है, कोरियन ड्रामा देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है। इनके पास कुछ वैल्यूबल नहीं होता है ऑफर करने का, सिवाय सेक्स और में भी 1-2 चीज़ें जो फेमिनिन नेचर से आती हैं। लड़कियों का क्या है, ब्यूटी फेड्स। जब वो 18, 20, 22 साल की होती हैं, उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बहुत ऑफर्स आते हैं, उस टाइम उनकी डिमांड बहुत हाई होती है। बट जब हम 18, 20, 22 के होते हैं तो हमें गली का कुत्ता भी नहीं पूछता, लेकिन जब वो 30 या 35 की हो जाती हैं, वो बच्चों की माँ बन जाती हैं, तब उनका शरीर ढलना शुरू हो जाता है, तब उन्हें कोई उतना नहीं पूछता जितना पहले पूछता या टेंशन मिलता था। तुम मानोगे नहीं, हम मेल्स का फ़ायदा यही है कि जब हम 30-35 के होते हैं तब हमारा नेटवर्क सबसे तगड़ा होता है, बॉडी तब भी हम बना सकते हैं, पैसा तब भी हम कमा सकते हैं, पैसा तब सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारी वैल्यू पैसे से, पावर से, कनेक्शन से, नेटवर्क से होती है। तो हमारा बढ़िया है भैया, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर तुम सोच रहे हो शहर की लड़कियों को डेट करना वर्थ इट है, तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है भाई। डेट करने के लिए जितना हो उन्हें डेट मत करो,
सिर्फ कुछ फ्यू परसेंटेज ही मिलेंगी जो तुम्हारे साथ लॉयल होंगी, वरना दे आर नॉट गुड एट ऑल भाई। जब तक तुम्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिल जाती जो अपने माँ बाप की इज्जत करती हो, उसके लाइफ का कोई पर्पज हो, कोई गोल्स हो और वो किसी एडिक्शन में ना हो जैसे सिगरेट, अल्कोहल, वरना आज की लड़कियां इस टाइप के भी शौक पाल रही हैं। सो तब तक के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी, दूर रहो लड़कियों से। लेसन नंबर 6, अवॉइड यूजलेस आर्गुमेंट्स। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो हमारे टीचर कभी कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाते थे जिससे हम और हमारे दोस्त डिसएग्री करते थे, तो मैं और मेरा दोस्त इतने जिद्दी थे कि आधे घंटे की पूरी क्लास खत्म हो जाती थी सिर्फ उस टॉपिक को सर से एग्री करवाने में। और ऐसे ही अगर कोई मेरा दोस्त या कोई भी मुझसे डिसएग्री करने लगता था या आर्गुमेंट करने लगता था तो मैं मर जाता था पर उसे जीतने नहीं देता था। अगर मुझे 100% खुद पर बिलीव होता था, जब भी तुम किसी इंसान से आर्गुमेंट्स करते हो, डिसएग्री करते हो या उसके ओपिनियन को तोड़ने बदलने की कोशिश करते हो, तो तुम उस इंसान के कट्टर वाले एनिमी बन जाते हो। वो तुमसे हेट करेगा चाहे तुम कितने भी सही हो। जैसे अब मेरा टाइम फालतू के आर्गुमेंट्स में वेस्ट नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हें लाइक करे, पसंद करे, और अगर कोई इंसान कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिससे तुम डिसएग्री करते हो, तो तुम उसे वहां पर सुधारो मत, समझाओ मत, और भाई भूल के भी आर्गुमेंट्स में मत जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दोस्त या कोई भी ऐसा इंसान मिलता है जहाँ वो किसी ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हो जिससे तुम पूरा डिसएग्री करते हो, मान लो फन वे में वो कहता है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने शादी कर ली है, लेकिन तुम्हें पता है ऐसा नहीं हुआ है, तो इस केस में तुम उसे सीधे आर्गुमेंट्स या करेक्ट करना मत शुरू करो। अब तुम पूछ सकते हो तो फिर हम क्या करें जिससे आर्गुमेंट्स भी ना हो और सामने वाला हेट भी ना करे। सिंपल है, 3 चीज करो। पहली और सबसे बेकार चीज जो तुम कर सकते हो वो है हाँ में हाँ मिलाना। मतलब कि हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने शादी कर ली है और उनके 2 बच्चे भी हैं। इसमें तुम एक नंबर के लूजर और जहरीला नाग लग रहे हो जो दूसरे को अच्छा फील कराने के चक्कर में हाँ में हाँ मिला रहा है। इससे तुम्हारा बिलीव खुद के ऊपर कम होने लगता है और तुम एक नंबर के दोगले लगते हो। दूसरा है आर्गुमेंट से डिसएग्री करने लग जाना। नहीं भाई, तू गलत है, किसने बोला दोनों ने शादी कर ली है? ये देख वीडियो, अभी तक सलमान भाई की शादी नहीं हुई है, अखंड सिंगल है वो। अब इससे क्या होगा? वो तुरंत उस मोमेंट पर तुमसे नफरत करने लगेगा, चाहे तुम कितने भी सही हो। तो ये भी बेकार है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? अब ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा फंस जाता था और मैं सोचता था कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। अगर हाँ में हाँ मिलाऊं वो भी सही नहीं रहेगा, इससे मेरे खुद के बिलीव मर जाएंगे, और आर्गुमेंट से डिसएग्री करता हूँ तो सामने वाला मुझे पसंद नहीं करेगा, कभी दोस्त नहीं बन पाएगा। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है तीसरा चीज, स्मूथली टॉपिक चेंज कर दो बस। मतलब तुम्हारा दोस्त बोले ही जा रहा है कि नहीं सलमान और ऐश्वर्या राय की शादी हो गई है, तो तुम उसे वहां पर करेक्ट करने की जगह तुरंत स्मूथली टॉपिक चेंज कर दो कि अरे भाई एग्जाम कब से है या आज कितने बजे उठा। ऐसे ही तुम टॉपिक चेंज कर सकते हो जिससे तुम झगड़े से बच जाओगे। और ये चीज मैंने पीकी ब्लाइंडर्स वेब सीरीज के थॉमस शेल्बी से सीखी थी, जहां जब टॉमी को किसी का आंसर नहीं देना होता था जिससे उसके सीक्रेट्स बाहर आए, तो वो उस टाइम पर इतने कमाल से स्मूथली टॉपिक चेंज करता था कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता था। तो तुम भी इस चीज का यूज कर सकते हो अननेसेसरी आर्गुमेंट्स और डिबेट से छुटकारा पाने के लिए। लेसन नंबर 7, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। हम सब परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं, कभी ना कभी परफेक्ट टाइम आएगा तब स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने 4-5 साल बर्बाद कर दिए सिर्फ एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हुए, और मैंने भी वही गलती की है। अरे यार जब 100 ग्राम प्रोटीन वाली डाइट होगी तब वर्कआउट करूंगा, अरे यार जब वो अकेली होगी तब बात करूंगा, अरे यार जब पेपर खत्म हो जाएगा तब चैनल स्टार्ट करूंगा, अरे भाई जब छुट्टियां होंगी तब स्किल सीखूंगा। हर बार एक नया एक्सक्यूज, एक नया लॉजिकल रीजन, और सबसे डेंजरस पार्ट, ये एक्सक्यूजेस हमें सही लगते हैं। अरे मेरी स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा वर्कआउट करने का। लेकिन सच ये है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, और अगर मान लो आ गया भी, मैं गारंटी देता हूँ तुम फिर भी नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हें किसी लड़की को अप्रोच करना है और तुम सोच रहे हो अभी नहीं, अभी वो अकेली नहीं है, लेकिन जब वो अकेली भी होगी ना तब भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। अगर तुम वर्कआउट को लेकर एक्सक्यूज दे रहे हो, अभी कॉलेज है, ठंड है, गर्मी है, टाइम नहीं मिलता, तो भाई तुम्हें जिम नहीं जाना है, तुम्हें बस 24 घंटे में 1 या 45 मिनट्स निकालना है। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट से स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। मैं तुम्हें एक सिंपल बात बोलता हूँ, जो भी तुम्हारे दिमाग में प्लान है, चाहे वो छोटा हो, गलत हो, इम्परफेक्ट हो, बस स्टार्ट करो। भले ही तुम उसमें कम टाइम दो, भले ही तुम परफेक्ट ना हो, पर स्टार्ट करो।
क्योंकि अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया तो रिग्रेट गारंटीड है। और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था पता है? मैंने लेट स्टार्ट किया। मैं भी तुम्हें शायरी लिखने का मन करता है, स्टार्ट करो। मैं भी तुम्हें रैपर बनना है, स्टार्ट करो। मैं भी तुम्हें रिएक्शन वीडियो बनाना है, स्टार्ट करो। मैं भी तुम्हें फिटनेस पर चैनल बनाना है, स्टार्ट करो। मैं भी तुम्हें मेरे जैसे वीडियोस बनाना है, स्टार्ट करो। जो भी है, मैं भी तुम्हें रोस्टिंग पसंद हो, स्टार्ट करो। बस तुम स्टार्ट करो भाई। तुम भी सोशल मीडिया पर दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। तुम्हारी भी स्टोरी होंगी, तुम्हारे भी मिस्टेक होंगे, तुमने भी कई वीडियोस कंज्यूम किए होंगे, तो शुरू क्यों नहीं करते? अगर घर में रिकॉर्ड करने में घर वाले डिस्टर्ब करते हैं तो कहीं जंगल वगैरह में चले जाओ, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो मेरी वीडियो कौन देखेगा, तो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो, मैं नहीं देखूंगा संदीप मैसरी को, मैं नहीं सुनूंगा सोनू शर्मा को, मैं तो अब हमजा, श्वेताब और नीलेश जैसे क्रिएटर को देखूंगा, क्योंकि मैं अब इनसे कनेक्ट करता हूँ, मुझे इनकी स्टोरी पसंद आती है। तो भाई कैमरा, माइक और फ़ोन वगैरह का टेंशन मत लेना, बस स्टार्ट कर दो। लेसन नंबर 8, कट ऑल डिस्ट्रैक्शन। थक गए हो अपनी स्टडी से, ज़िंदगी से? सक्सेसफुल बनना चाहते हो, प्रोग्रेस बनाना चाहते हो? मैं बता दूंगा क्या करना है, लेकिन सवाल ये है क्या तुम कर पाओगे? कुछ बड़ा नहीं करना है, बस कमेंट सेक्शन खोलो और लिखो पिछले 6 महीने में तुम्हारी टॉप 3 डिस्ट्रैक्शन क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की से तुम बहुत ज़्यादा बात कर रहे होगे पिछले 6 महीने में, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगी। या तुम पूरे दिन यूट्यूब देखते हो तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, या फिर वीडियोस, गेम्स या दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा घूमते हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होंगी। मैं अपना कमेंट कर रहा हूँ जो पिछले 6 महीने में मेरी टॉप डिस्ट्रैक्शन रही हैं, एंड तुम अपना कमेंट करो, एंड बस तुम आज जान जाओगे कि क्या तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। पर मुझे पता है कई लोग कमेंट तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका माइंड एकदम फक्ड अप है। वो अभी नीचे रिकमेंडेड वीडियोस स्क्रॉल कर रहे होंगे, शॉर्ट्स खोलने का सोच रहे होंगे, या फिर ये वीडियो छोड़कर दूसरी वीडियो देखना चाह रहे होंगे। बट अगर तुम सच में लाइफ चेंज करना चाहते हो, अभी सब कुछ छोड़ो और कमेंट्स में लिखो अपनी 6 महीने की डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जब तुम लिख दोगे सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे माइंड को भी ये पता लग जाएगा कि क्या तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। दैट्स इट। ओके, अब एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोई सर्टिफाइड फिलोसोफर नहीं हूँ। जो भी मैंने तुम्हें बताया है वो किसी कोर्सेस या चैट जीपीटी की थ्योरी से नहीं आया, वो निकला है मेरे जर्नी से, मेरे गलतियों से। मैं बस वही बातें शेयर कर रहा हूँ जो काश मेरे टीनेज में कोई मुझे बता देता। बिकॉज ऑनेस्टली अगर मुझे ये चीज़ें पहले समझ आती तो मैं लाइफ में इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम वो सेम मिस्टेक्स मत रिपीट करो, क्योंकि समझदार वो नहीं है जो खुद से गलतियाँ करके सीखता है। समझदार तो मेरी नज़र में वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। सीख लो बुक से, यूट्यूब वीडियो से, पॉडकास्ट से, और ग्रो करो मुझसे भी तेज। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो आई प्रॉमिस जो तुम्हारी स्क्रीन पर अब वीडियो दिख रही है तुम्हारा माइंडसेट पूरा चेंज कर देगी। सो गो वॉच इट राइट नाउ। मैं तुमसे इस वीडियो में मिलता हूँ। बाय।